हर हाल में सीमा हैदर को जेल कराऊंगा। हर हाल में ये जेल जाने वाली है। इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस में बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, इसका टाइम आ गया है, ये जेल जाएगी। जितना फड़फड़ाना था, जितना इसने इल्जामबाजी लगानी थी, जिसने वीडियो बनानी थी कि मेरी कौन सा गर्लफ्रेंड है, ये बात कही, ये चुभगी, देसी घी उसको चुबानी, उसको मर्दानगी चेक करने वहां आई थी, ये वर्ड उसके भाई ने कहा, ये उसको चुबानी, मेरी बात चुभगी, चुभती है तो चुभने दे, इसको जेल करानी है मुझे। ये भारत के खिलाफ कंप्लेंट देगी क्या? ये भारत है, हमने भारत की जसर जमीन पे जन्म लिया है, भारत माता के नारे लगाए हैं देश का। तो ये कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, हर हाल में इनको पता है कि वो टाइम आ चुका है, इस टाइम पीक का टाइम आ चुका है। हर हाल में सीमा हैदर को जेल कराऊंगा। हर हाल में ये जेल जाने वाली है। इस टाइम मैं आपको बता रहा हूं, एडवांस में बताता नहीं हूं, लेकिन मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं, इसका टाइम आ गया है, ये जेल जाएगी। जितना फड़फड़ाना था, जितना इसने इल्जामबाजी लगानी थी, जिसने वीडियो बनानी थी, जिसने देश को गुमराह करना था, झूठ फैलाना था, और अपने पति को, जिसको 4-4 बच्चे पैदा करके आई, उसको हैदर कुत्ता बोलती है दुनिया के सामने। ये संस्कारी है? बात करती है जी गर्लफ्रेंड बोल दिया। अरे भाई, हम तो कोर्ट में जो सामने लड़की होती है वकील, हम तो उसको भी कहते हैं मेरे लर्नड फ्रेंड, ये हमारी कानूनी भाषा है। मेरे को गर्लफ्रेंड बोल दिया। जब तेरे भाई ने तुझे शुद्ध देसी घी कहा, पराठे में लगा लो या रोटी में लगा लो कहा, और तुझे ये भी कहा कि तू नेपाल में मर्दानगी चेक करने आई थी, ये तेरे भाई की वर्डिंग है कि नहीं है? उसी की वर्डिंग है, हमने वीडियो देखी है। वो इतनी गंदी गंदी बात कह रहा है, उस पर तो तू हंस रही है, तेरा भाई होकर के। और एक वकील ने तुझे कानून की भाषा में कह दिया कि भाई, मेरे से सवाल किया गया कि भाई वो पिट रही है, आपका क्या कहना है? मैंने ये कहा कि वो पिटे या ना पिटे, अगर पिट रही है तो थाने में जाए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, मेरी कौन सा वो गर्लफ्रेंड है। मैंने एक बात ये कही थी, मेरी अच्छा। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी, मैंने उसको मना किया, मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने कहा मेरी कौन सा, यानी कि ये हरियाणा की भाषा है भाई, वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे कोई परिवार, ऐसे जैसे बोलते हैं कि मेरी कौन सा गर्लफ्रेंड है, ये बात कही, ये चुभगी, देसी घी उसको चुबानी, उसको मर्दानगी चेक करने वहां आई थी, ये वर्ड उसके भाई ने कहा, ये उसको चुबानी, मेरी बात चुभगी, चुभती है तो चुभने दे, इसको जेल करानी है मुझे। ये भारतीयों के खिलाफ कंप्लेंट देगी क्या? ये भारत है, हमने भारत की जसर जमीन पे जो जन्म लिया है, भारत माता के नारे लगाए हैं, देश का तिरंगा लेके हमने बचपन से लेके आज तक परेड में चलते आए हैं, 26 जनवरी में चलते आए हैं, 15 अगस्त में चलते आए हैं, हर ओकेशन के अंदर, अपने कोर्ट के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, मोहल्लों के अंदर, घर के अंदर हमने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं, हमने हमने भारत महान के नारे लगाए और अपने तिरंगे को अपने अपने सर पे हमने रखा है। ये 2 दिन की आई, अपने देश की तो हुई नहीं, अपने परिवार की नहीं हुई। एक बात ये नहीं समझ में आया मोमिन सर कि आपने इतने सारे कानूनी सवाल आपने किए। आपने पूछा कि भाई आप जो कह रहे हैं सचिन की पत्नी है तो इसका आप तलाकनामा दिखाएं। आपने पूछा बच्चों का धर्म आपने कैसे परिवर्तित कर दिया, आपने क्या इसके पिता से परमिशन ली? इन सब जवाब, इन सब बातों का तो वो कभी जवाब नहीं देते। लेकिन आपने कहा कि ये मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड है, मतलब ये कौन सी मेरी करीबी है जो मैं इसके लिए सोचूं या मैं इसके लिए। ये बात उनको इतनी चुभ गई कि उनको रात भर नींद नहीं आई, वो टेंशन में रहे। अरे और वो इस तरह की बातें कि ये रसगुल्ला है, मिठाई है, गर्लफ्रेंड है, मर्दानगी, इन सब बातों पर उनको बहुत जल्दी ध्यान जाता अरे है। लेकिन वकील है, वकील हो के वकील सवाल करा वो जवाब नहीं देते हैं। मेरे मुझे को समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाइए, समझाइए, थोड़ा प्रकाश डालिए इस बात पे। सीमा हैदर को सारी रात सपनों में मोमिन मलिक की कानूनी कार्रवाई नजर आती है, सुबह शाम सचिन को भी, और अब इनके भैया को भी मोमिन ही मोमिन नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। या तो हेमंत दिख, या तो अगर मेरे से नजर हटती है तो हेमंत नजर आ जाता है, और हेमंत से नजर हटती है तो मैं। इनका खाना पीना हराम हो चुका। इनको तो जैसे किसी इंसान को गर्म तवे पे नहीं, उसको प्लेटफॉर्म को बिठा देते गर्म तवे पे, किसी इंसान को उसका जो बैक साइड का हिस्सा है तवे पे बिठा दो गर्म तवे पे, तो वो हाल इनका हो गया। हमने कानूनी गर्म तवे पे इनको बिठा दिया है, और वो गर्म तवा अब इनकी पैंट भी जलाएगा और अब इनकी खाल भी जलाएगा। ये कानूनी तवा ऐसा तवा है। हमने अपनी कार्रवाई को कर दिया है, और ये चाहे पुलिस में कंप्लेंट दे ले, ये चाहे गृह मंत्रालय में कंप्लेंट दे ले, ये इलेक्शन कमीशन में दे ले, इसका जहां दिल करे इसको, इसका आगा और हमारा पीछा, हम इसके जाना पीछे पीछे हैं। ये जहां मर्जी जो मर्जी कर ले, हर हाल में इसको कानून की तरीके से, इसको कानूनी तरीके से इसको सजा दिलाएंगे। जो इसने ऑफेंस किया है उसके उसके अकॉर्डिंग इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने हमारे तमाम केसेस को सुनने के बाद जो है वो आदेश पारित किया है, इनको नोटिस जारी किया है, और माननीय न्यायालय की कार्रवाई को कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो गृह मंत्रालय है, चाहे जो मर्जी है, माननीय न्यायालय की कार्रवाई को कोई डिपार्टमेंट रोकने की ताकत नहीं रखता, ना उनको पावर है। सर्वोच्च जो है वो हमारे देश में माननीय न्यायालय है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 सिस्टम है देश को चलाने के लिए। विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है वो उस पर अमल करती है, और न्यायपालिका उसको इंप्लीमेंट कराती है। तो सर्वोच्च जो मानी गई है वो इंटरफेयर नहीं होता न्यायपालिका में, ना कार्यपालिका इंटरफेयर है, ना विधायिका का इंटरफेयर है। सर्वोच्च जो फैसले माने जाते हैं वो हमारे देश के न्यायपालिका के माने जाते हैं। 9 मुकदमे न्यायपालिका में पेंडिंग है, और आज भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन मैंने बताया नहीं क्योंकि मेरे पास मुझे ऑर्डर मिलने थे। आज वो ऑर्डर नहीं मिल पाए, मुझे कल या परसों तक मिल जाएंगे।
जो मैं आपको एक चौंकाने वाली खबर दूंगा कि माननीय न्यायालय ने क्या ऑर्डर पास किया है, इनको पता लग जाएगा। भाई उसके से रिलेटेड जब भी आप सवाल करते हैं तो उसका जवाब देने के बजाय ये 1 साल पहले का राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति की चिट्ठी खोलकर बैठ जाते हैं। ये उसमें बताते हैं कि हमने थोड़ी ना इसका धर्म परिवर्तित करवाया है। ये तो उस दिन देखिए 2 तरह का स्टेटमेंट आया। सुनिए 2 तरह का स्टेटमेंट आया। उस दिन भी आया धर्म को लेकर, आज भी आया धर्म को लेकर। उस दिन ये कहते हैं कि 1 साल पहले इसने याचिका दायर की थी जिसमें इसने लिखा था कि मैं फलाना-फलाना इससे शादी करने के बाद मैं भी हिंदू हो गई हूँ और बच्चे भी हो गए हैं, उनको अडॉप्ट कर लिया। आज इसका नया स्टेटमेंट आ रहा है कि ये यहाँ थोड़ी हुई है, ये तो पाकिस्तान में ही सनातनी हो गई थी। तो स्टेटमेंट तो इनका वैलिड हो रहा है ना, हर दिन नया स्टेटमेंट। और मुझे लगता है इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बिल्कुल दुख सीरत पे आपने बिल्कुल तीर मार दिया है इनके। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि किसी इस्लाम धर्म के बच्चे जो पाकिस्तान से आए हैं उनको यहाँ लाकर जबरदस्ती उनको कहना कि तू आज से हिंदू, तब जब लड़का है वहाँ का जो रीति रिवाज है इस्लाम में, जब बच्चा लड़का पैदा होता है सब कुछ उसका हो चुका है। अब उसको कह रहे हैं कि तुम सनातनी हो गया। इसको लेकर जब सवाल उठ रहे हैं तो ये उससे बचने के लिए कह रहे हैं मैं थोड़ी बोला हूँ, ये तो सीमा हैदर याचिका लगाई, मैं थोड़ी बोला हूँ। ये तो और कह रहे हैं सीमा सनातनी हो गई है तो सब लोगों को दिक्कत होती है, जय श्री राम बोलती है सब लोगों को दिक्कत होती है। अरे सर, हर बात पे गालियां देगी, जय श्री राम बोल देगी, कुछ भी करतूत करेगी, जय श्री राम। हम सवाल करेंगे कहेगी जय श्री राम। तो जय श्री राम क्या कि एक प्रोटेक्शन का वो तरीका है क्या कि माँ बहन की गाली निकालते रहो, ठुमके लगाते रहो, सब कुछ करते रहो, जय श्री राम सारी गलती खत्म। वो कैमरे देखो, वो कैमरे के सामने जय श्री राम कहती है और बिना कैमरे के वो अल्लाह अकबर कहती है, ठीक है ना? बिल्कुल कहती होगी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए 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 मेरी बात सुनिए, उसका जन्म जो इस्लाम धर्म में हुआ, उसकी बचपना इस्लाम धर्म में गया, उसकी जवानी इस्लाम धर्म में हुई और उसकी शादी इस्लाम धर्म में हुई और उसके बच्चा जब पैदा हुआ उसकी खतना भी हुई, वो भी इस्लाम धर्म के मुताबिक हुई, ठीक है? और उनकी बेटियों के नाम इस्लाम धर्म के मुताबिक है। और आपको मैं बता दूं, जब ये नेपाल में आई थी, जब पहली बार नेपाल में आई थी, तो जब इसने पाकिस्तान से नेपाल का वीजा लेने के लिए एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन में एक जो है कॉलम होता है कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं या किस मजहब को मानती हैं। उस कॉलम के अंदर इन्होंने लिखा था कि मैं इस्लाम धर्म को मानती हूं और मैं मुस्लिम हूं। जो नेपाल हाई कमीशन में इसका डॉक्यूमेंट है, मैं गया था नेपाल हाई कमीशन से, मैंने सारा बायोडाटा वहां से ले लिया है। तो उसके अंदर वो कोर्ट में हम देंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है मैं इस्लाम धर्म को मानती हूं और मैं मुस्लिम हूं। जब इसने नेपाल में वीजा लिया था, वो अभी 8-9 महीने पहले की बात है। फिर जब ये दोबारा आई बच्चों को लेकर के, तो जो बच्चों का वीजा एप्लीकेशन इसने अप्लाई किया नेपाल का वीजा लेने के लिए और अपना वीजा लेने के लिए, उसके अंदर कॉलम था कि आप किस धर्म से संबंधित हैं। उसके अंदर एक कॉलम था, उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस्लाम धर्म से संबंधित हूं और मैं बाई बर्थ मुसलमान हूं। इसके पासपोर्ट के अंदर एक कॉलम होता है, पाकिस्तानी जितने भी पासपोर्ट हैं उसके अंदर एक कॉलम होता है कि आप किस रिलीजन को मानती हैं। तो इसके पासपोर्ट के 2 पासपोर्ट है इसके पास, दोनों पासपोर्ट के अंदर इस्लाम धर्म लिखा हुआ है। जब 4 साल पहले इसने वहां धर्म चेंज किया था, तो अपने पासपोर्ट के अंदर धर्म चेंज क्यों नहीं करवाया? आप बताओ, बच्चों के अंदर धर्म चेंज क्यों नहीं करवाया? और जो आपने वीजा लिया नेपाल की एम्बेसी से, वहां आपने हिंदू धर्म क्यों नहीं लिखा? वहां आपने सचिन की वाइफ क्यों नहीं लिखा? ये फंस चुकी है, अपनी स्टेटमेंट में ही फंस चुकी है। ये एपी सिंह सिर्फ अपनी गर्दन बचा रहा है कि किसी तरह मैं सीमा को फंसा दूं और खुद बच जाऊं। इससे स्टेटमेंट जारी करा रहा है कि तू ये बोल दे। इसको पता ना कि एसीबी जांच कर रहा है, इसको ये पता है कि इसको ये बोलेगी कि जी मैं तो वहीं मुसलमान हो गई थी। अगर ये वहां मुसलमान हो जाती, वहां पर हिंदू हो जाती, वहां पर पाकिस्तान में, तो इसके ऊपर आपको पता है कि जो इसके आड़ोसी पड़ोसी कोई तो कहता कि ये मुसलमान हो गई थी, ये कोई तो डॉक्यूमेंट लेके आती कि ये हिंदू हो गई थी। तो ये पूरा झूठ बोल रही है सिर्फ एपी सिंह। इसको तो कानूनी समझ है नहीं, ये तो भैया भैया करती है और भैया इसकी कबर खोदने पे लगा हुआ है, भैया इसको जो है जिंदा जी मारने पे लगा हुआ है, इससे गलत बयानी करा रहा है, इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है टोटल मिला के बात ये है कि ये इससे स्टेटमेंट इसलिए करवा रहा है ताकि ये बच जाए। कोई धर्म परिवर्तन इसने वहां नहीं किया, यहाँ किया है। एक तरफ तो क्या है कि मैंने जी 4 साल पहले धर्म परिवर्तन किया था, एक तरफ ये एक सर्टिफिकेट दिखा रही है जी, ये देखो मैंने धर्म परिवर्तन का ये सर्टिफिकेट है, मैंने इसकी वीडियो में देखा। तो एक तरफ तो कह रही हो कि यहाँ मैंने धर्म परिवर्तन किया, ये सर्टिफिकेट है, दूसरी तरफ कह रही है 4 साल पहले। अरे मेरे भाई, पहले जो झूठे लोग थे ना भाई, परमात्मा की कसम, वो मर जाया करते थे। आजकल साले झूठे लोगों को बुखार भी नहीं आता। सर मोमिन सर, ये बताइए कि मुझे जो लग रहा है, आप प्लीज इसको करेक्ट करिए, कि ये जो धर्म परिवर्तन वाला जो चक्कर है, यही सबसे बड़ा कारण है कि इनकी बिल्कुल पतलून गीली हो गई है, क्योंकि हर दिन स्टेटमेंट आ रहा है इसको लेकर। नोएडा पुलिस को पता नहीं क्या? नोएडा पुलिस इसके बारे में जानती नहीं है क्या? नोएडा पुलिस को ये नहीं पता कि ये कौन है? नोएडा पुलिस को ये भी पता है कि 9 मुकदमे जो है ना कोर्ट में दर्ज हो गए हैं और रोज कोर्ट पुलिस से रिपोर्ट मंगा रही है हमारे मुकदमों के अंदर। जब मामला न्यायालय में लंबित हो, ना पुलिस को अधिकार है किसी प्रकार का इंटरफेयर करने का, ना किसी डिपार्टमेंट को अधिकार है। पुलिस क्या करेगी जब न्यायालय में मामला पेंडिंग है? अगर पुलिस ज्यादा 3-5 करेगी तो हम न्यायालय में शिकायत करेंगे, कंटेम्प्ट लगेगी उनके ऊपर। जब मामला कोई भी मामला सब जुडिस हो, तो ना पुलिस को अधिकार है ना किसी डिपार्टमेंट को, उसका फैसला कोर्ट ही करती है। और माननीय न्यायालय ने कोर्ट को, पुलिस को ऑर्डर जारी किया हुआ है